नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के ग्रह गोचर के आधार पर एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आज लेकर आया हूं। आज यानी कि एक प्रकार से कर्क राशि के लिए जो अक्टूबर का उतार है वो कैसा है, किस प्रकार की स्थिति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 22-23 अक्टूबर यानी कि 21-22-23 अक्टूबर कर्क राशि के लिए थोड़े ध्यान रखने के दिन हो सकते हैं। इसका उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ा यानी कि स्थान का भार आता है, जगह का। हालांकि कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव एक प्रकार से हम कह सकते हैं, स्थान और जगह थोड़ी यानी कि थोड़ा दबाव आ जाता है। कभी 21-22-23 अक्टूबर को स्थान और जगह के कारण थोड़ी चिंता हो जाती है। जाने आने के कारण भी चिंता होती है इस समय। दोस्तों, 21-22-23 अक्टूबर स्थान और जगह के कारण थोड़ा दबाव देते हैं दिन। कहीं जाने आने की चिंता हो जाती है, किसी के आने के कारण थोड़ा दबाव होता है। तो चोट चपट का 21-22-23 अक्टूबर को थोड़ा ध्यान रखें। जाने आने की थोड़ी चिंता होती है। हालांकि जगह और स्थान पर कोई विशेष कार्य भी आप करते हो, ऐसा योग भी है। तो कर्क राशि के लिए एक महिला मित्र के द्वारा यानी कि एक महिला मित्र या थोड़ा सा प्रभाव डालेगी, एक प्रकार से उनके स्थान और जगह पर प्रभाव डालेगी, ऐसा योग बनता है। वो महिला मित्र स्थान और जगह को नियंत्रित कर रही है। वो ये इस प्रकार का योग है। कर्क राशि वाले जातक के लिए ऐसा योग है, एक महिला मित्र के द्वारा स्थान और जगह के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है, वो उसको नियंत्रित कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर यानी कि ये योग इस प्रकार का कर्क राशि वाले जातकों को देखना चाहिए। अक्टूबर के उतार में बना है, अभी के समय में चल रहा है कि कोई महिला मित्र बड़ी प्रभावशाली हो गई है, और वो क्या है कि आपके लिए सहयोगी की भूमिका भी निभा सकती है, आपके स्थान और जगह को नियंत्रित करेगी। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए अक्टूबर का उतार थोड़ा ध्यान रखने का है। अभी का समय थोड़ा ध्यान रखने का हो सकता है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर क्या है कि माता के कारण थोड़ा सा दबाव आता है, यानी कि एक प्रकार से स्थान और जगह के कारण थोड़ा दबाव आता है। कर्क राशि वाले जातक के लिए ये तो हुआ यानी कि एक प्रकार से थोड़े से समय का ग्रह प्रभाव। पर कर्क राशि के लिए क्या भाग्य बदल सकता है? क्या कर्क राशि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उनको मिल सकता है क्या, जिसके कारण उनकी जिंदगी बदल जाए? ये हुआ 2025 के इन बचे हुए महीनों के बारे में फलित। दोस्तों, राशिफल। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि क्या आपको वो व्यक्ति मिल सकता है, वो साथी मिल सकता है, वो सहेली मिल सकती है क्या, जिसके कारण आपकी जिंदगी बदल जाए? दोस्तों, कर्क राशि के कुछ ऐसा योग है दोस्तों, यानी कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर कोई मिल रहा है और कोई दूर जा रहा है तो वो उसकी इच्छा है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है। स्थान और जगह का थोड़ा भार रहता है। अभी कर्क राशि वाले जातक को मैं कहूँ कि कोई स्थान और जगह पर सेवा करनी चाहिए। वहां पर जाकर वो सेवा कर्म करे, और कोई मंदिर हो वहां पर गाय को गुड़ खिलाए, या वहां पर जाकर साफ सफाई सजावट सेवा पूजा करे, तो उनके कार्य उनके प्रभाव में वृद्धि होगी, उनके कार्य सहजता से बनेंगे। ऑफिस में आपके लिए तनाव हो गया, मान लो कोई जगह और स्थान है वहां पर जाने की आपको चिंता भी है, और ऐसा दबाव आता है जगह और स्थान का, तो आपको सेवा कर्म करना चाहिए उस जगह और स्थान पर, कोई मंदिर में, तो आपके कार्य बनेंगे। दोस्तों, कर्क राशि के लिए क्या कोई साथी, क्या कोई सामाजिक व्यवहार यानी कि उनके भाग्य को बदल सकता है? दोस्तों, इन सभी चीजों को देखना चाहिए। ये किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है, किस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान से इसको देखना चाहिए। दोस्तों, मैं कहता हूं कि केले के पेड़ की पूजा यानी कि कर्क राशि को अभी करनी ही चाहिए। केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है कि एक प्रकार के उनके ग्रह का उपाय है। दोस्तों, अगर कोई संत मिल जाए, कोई यानी कि विद्वान व्यक्ति मिल जाए, तो उसकी सेवा करने से भी आपके लिए बहुत बड़े कार्य हो जाते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए।
जो शिक्षा और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई कार्य करता है, तो वो यानी कि आपके लिए उसके संदर्भ में थोड़ा दान देना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम ये कहते हैं कि केले के पेड़ की पूजा, केले का दान अभी बहुत उपयोगी है। कर्क राशि वाले जातक इसके कारण बड़ी चीज प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, कोई सन्यासी हो, कोई संत हो, अचानक बीच में आए और एक प्रकार से स्थिति को प्रभावित करे आपके लिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि कर्क राशि के ऐसा योग है कि कोई यानी कि हम कह सकते हैं कि सन्यासी का प्रकट होना या संत का प्रकट होना, वो आपके लिए एक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, बड़े व्यक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इसके कारण आपके लिए संतान योग और पारिवारिक चीजों का योग बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर विवाह योग कर्क राशि के लिए प्रारंभ हो गया है, मैं ना नहीं करूंगा, ये विवाह योग भी है और संतान के मामले में महत्वपूर्ण चीजें करवा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहा है। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको जरूर देखें। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति समय से ऊपर नहीं है, पर दोस्तों एक कर्म, एक कार्य ऐसा है जो समय से ऊपर है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि समय से ऊपर भी व्यक्ति होता है, उसके कार्य होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति के कार्य समय से ऊपर हो सकते हैं, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए वो कार्य केवल और केवल प्रेम और भक्ति से बने हुए होते हैं। दोस्तों, अगर कहा जाए कि सूर्य और चंद्रमा विशेष है, सूर्य चंद्रमा के समान कोई नहीं है, तो व्यक्ति भी विशेष है, व्यक्ति भी अनोखा है, आप भी अनोखे हो, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा अनोखे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, कोई भी साधारण नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति जरूर होती है कि कर्क राशि वाले जातक अपने कार्यों से, अपनी भक्ति से कुछ विशेष प्राप्त कर पाए। आपके यानी कि संपर्क यानी कि अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, एक बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं। आपका कोई संपर्क कोई बड़ी चीज कर सकता है। तो दोस्तों, ये सभी योग आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। आपका समाज आपके लिए कोई बड़ी चीज कर सकता है आने वाले समय में, आपका संपर्क आपके लिए कोई बड़ी चीज कर सकता है आपके लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए इस प्रकार के योग है, इसको कुंडलियों के अनुसार जरूर देखें। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक प्रगति करे, सफलता प्राप्त करे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। कर्क राशि के लिए इस प्रकार के योग है कि उनके लिए संपर्क साथी या पार्टनर बड़ा खेल कर सकता है।